जय हिंद दोस्तों। आप सभी का आर्यन स्टडी सेंटर में स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1B आर एस अग्रवाल का क्लास 9 का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में कर दिया है। अब ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। लिखा है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। मतलब कि नीचे दिए गए नंबरों को जो कि रेशनल पी बाई क्यू फॉर्म में है, ठीक है ना, पी बाई क्यू फॉर्म में है, जिसको हम लोग को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किसी भी पी बाई क्यू फॉर्म को जब डेसिमल फॉर्म में चेंज करते हैं तो दो प्रकार के डेसिमल फॉर्म आते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल या रिपीटिंग डेसिमल। दो ही डेसिमल आते हैं, उसमें से हम लोगों को चूज करके बताना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल है और कौन सा रिपीटिंग डेसिमल। तो डिवाइड करके पहले कह रहे हैं कि इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो आइए हम लोग डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। 5 में 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हम लोग 0 ले लेंगे पॉइंट। तो पॉइंट लेने से यहाँ पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और 5 में हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे डेसिमल ले लेंगे, डेसिमल लेने के बाद एक जीरो मिल जाएगा, तो 8 6 तो 8 का टेबल 6 बार पढ़ने पर हम लोग का 48 आता है। वहाँ से 2 आ जाएगा, फिर डेसिमल यहाँ पे एक जीरो ले लेंगे। उसके बाद 2 टाइम्स में 16 आ जाएगा, घटाएंगे तो 4 फिर एक जीरो, तो 5 टाइम्स में 40, जो कि पूरा पूरा कट जाएगा। यानी कि हमारे पास पहला है 5/8 को डेसिमल फॉर्म में लिखने पे 0.625 आता है। और जब डेसिमल के बाद 3 डिजिट पे जाके ये इंड हो जाता है, 3 डिजिट पे जाके इंड हो जाता है, ऐसे डेसिमल को टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। तो ये कौन सा डेसिमल है? टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। तो ऐसे डेसिमल्स को टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं। तो ये कह रहा है कि उसको डेसिमल फॉर्म में लिखिए, तो हमने डेसिमल फॉर्म में भी लिख दिया। और ये भी पूछ रहा है कि कौन सा डेसिमल है, व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। उसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं तो हम लोग फिर यहाँ पे तीसरा थर्ड नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में है कि 3 में 11 से डिवाइड करना है। तो 3 में जब हम लोग 11 से करेंगे तो यहाँ पे डेसिमल ले लेंगे, डेसिमल लेने के बाद एक जीरो बढ़ेगा, तो 11 2 टाइम्स में तो 22 आ जाएगा, घटाने का हम लोग का 8। अब एक जीरो ले सकते, फिर हम लोग यहाँ से 7 टाइम्स में 77 आ जाएगा, फिर घटाएंगे तो 3, फिर जीरो हो जाएगा, तो फिर 2 टाइम्स में जाएगा तो 22, फिर 8 आ जाएगा, फिर जीरो ले लेंगे तो 7, और ये 77, फिर 3 आ जाएगा। इस तरीके से ये 2 3 2 7 2 7 फॉर्म में आता ही जा रहा है। यानी कि 3 में हम लोग 11 से डिवाइड कर रहे हैं तो 0.272727 को बार बार रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। तो ऐसे डेसिमल्स को हम लोग रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। क्या कहेंगे? रिपीटिंग डेसिमल्स कहेंगे। हमने शुरू में ही बताया था कि किसी भी रेशनल नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, तो उसको अगर डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, तो दो तरीके के रेशनल नंबर आते हैं। एक तो हो सकता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा हो सकता है रिपीटिंग डेसिमल। और भी क्वेश्चन है जिसको आप लोग अपने से सॉल्व कर लेंगे इसी तरीके से, ठीक है। तो अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। मतलब कि नीचे दिए गए डेसिमल्स को हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और पी और क्यू जो है इंटीजर होना चाहिए और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि ये दिए गए रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म, ठीक है ना, ये सभी क्या है? रिपीटिंग डेसिमल्स, जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसको सीखेंगे, ठीक है। तो आइए दोस्तों, हम लोग पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग के पास लिखा है कि 0.2 पर बार। तो इसको हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में, तो 0.2 पर बार का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग लिख देंगे कि लेट x इक्वल्स टू 0.2, 2 पर बार है तो बार हटाएंगे तो ये 2 2 2 2 जाता है, रिपीट होता रहेगा, ठीक है। इसी को हम लोग डेसिमल फॉर्म करते हैं, डेसिमल नंबर करते हैं, रिपीटिंग डेसिमल नंबर। तो ये हम लोग इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। ये इसको x इक्वल्स टू इतना मान लेते हैं हम लोग, और उसके बाद इक्वेशन नंबर फर्स्ट फिर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x हो जाएगा। और जब इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 1 डिजिट के राइट साइड में जाएगा, यानी कि 2.2, और इधर 2 2 2 2 रिपीट होता है। तो ये हम लोग का इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग, हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड मिल गए। तो यहाँ पे लिखेंगे
सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो आते हैं, अब कह रहा है कि इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से घटाने पे, कब घटाएंगे हम लोग, जब देख लेंगे कि हम लोग के दोनों ही इक्वेशनों में डेसिमल के बाद सेम नंबर रिपीट हो रहा है तब। तो 10x इक्वल्स टू 2.2222 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ से x इक्वल्स टू 0.2222 डॉट। अब हम लोग करेंगे घटा देंगे, तो 10x में से 1x घटाने पे 9x हो जाएगा। और ये देखिए कि डेसिमल के बाद 2222 सेम नंबर रिपीट हो रहा है, मतलब कि ये भी इनफाइनाइट टाइम्स है तो ये भी इनफाइनाइट टाइम्स, तो दोनों को घटाने पे 0 आ जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग के पास 2 में से 0 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे x और 9 मल्टीप्लाई है तो इधर आकर 2/9 हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हमने रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म को x इक्वल्स टू 0.222 को क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। क्या कर दिया है, p/q फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। x इक्वल्स टू हम लोग का यहाँ पे 2/9 आया है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि 0.2 पर बार इक्वल्स टू 2/9। तो हमने रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म को p/q फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो दोस्तों आते हैं, आप कोई दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस तरीके से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं कि हाँ सर ये क्वेश्चन बता दीजिए, हम बताएंगे। ठीक है, तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे। क्या करेंगे, 6। यहाँ पे हमने लिखा है, यहाँ 3, यहाँ पे 6 लिख दिया है, 8 लिख दिया है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं थोड़ा। तो 6 नंबर क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 0.0032 ये जो बार है 3 और 2 पर बार है। ठीक है, यानी कि हम लोग लिखेंगे x इक्वल्स टू 0.00323232 पे बार, मतलब कि 3232 ही रिपीट होगा, बार जिस पर रहेगा वही रिपीट होगा। तो आते हैं, अब हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 100 इन इक्वेशन फर्स्ट। ये फर्स्ट इक्वेशन हम लोग का 100 से इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया है, ये डेसिमल के यहाँ पे 0, यहाँ पे डेसिमल के बाद 323232 बचे। ठीक है, तो यहाँ पे 100x और इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.323232 ये इक्वेशन नंबर 6। हाँ तो दोस्तों अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि डेसिमल के बाद इसमें 3232 है और इसमें डेसिमल के बाद 003232 है, तो इससे इसको घटाएंगे नहीं। फिर से हम लोग लिखेंगे कि अगेन मल्टीप्लाई बाय 10,000 इन इक्वेशन फर्स्ट में ही 10,000 से दोबारा हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10,000 से करेंगे तो 10,000x हम लोग का 32 डेसिमल यहाँ पे आके लग जाएगा, फिर 0.323232 डॉट डॉट, ये हम लोग का इक्वेशन नंबर 3 होगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि डेसिमल के बाद इसमें भी 3232 आ रहा है, रिपीट हो रहा है, इसमें भी 3232 का रिपीट हो रहा है। तो अगर सेम डिजिट रिपीट होंगे तो हम लोग घटाएंगे। तो इसमें से अब इसको घटा रहे हैं, 10,000 में से 100 को घटाएंगे हम, तो लिखेंगे इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड को घटाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग का 9,900 आ जाएगा, और ये तो हम लोग का सेम है तो कट जाएगा, खत्म, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 32 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे और x भी है, तो ये 9,900 इसमें मल्टीप्लाई है तो x यहीं पे, ये इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि हमारे पास हो जाएगा x इक्वल्स टू 32/9,900। ठीक है, तो x की जो वैल्यू है हमने बाई में कन्वर्ट कर दिया है। इसको हम लोग चाहेंगे तो 2 से 4 से मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो मेरा काम है ये कि रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म को p/q फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, हाँ तो दोस्तों आगे इस क्वेश्चन में अगर कोई भी क्वेश्चन आपको दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको सॉल्व किया जाएगा। जय हिंद।